ध्यान देना बेटा, एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिगर दी हुई है आपको और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है बेटा। तो ध्यान दो यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है और साथ साथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट एंगल ए और एंगल बी आपने इक्वल करना है। तो बेटा इनको नेमिंग दे देते हैं, इसको नाम दे रहे हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है एंगल सी और डी इक्वल करना है, तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 5 और इसको एंगल 6। आगे कह रहा है बेटा ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी सी चलो ये बाद में देख लेंगे, डायगोनल ए सी और बी डी वो बाई सी पी सी टी हो जाएगा अपने आप ही। हिंट कह रहा है एक्सटेंड ए बी ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, एक ए बी लाइन को आपने एक्सटेंड करना है आगे और ड्रॉ करनी है एक लाइन सी से जो पैरेलल होगी ए डी के। सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है ये वाली जो पैरेलल होगी ए डी के और इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई, जो ए बी को प्रोड्यूस करने पे ये सी से पैरेलल लाइन ई पे जाके कट करेगी। तो बेटा सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख लो कि अगर हमने ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है सी से, है ना, अगर हमने ए बी के पैरेलल लाइन सी से ड्रॉ की है तो एंगल 1 और 4 का सम, बेटा एंगल 1 और 4 का सम 180 होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल। बेटा क्वेश्चन ने तो बोला ही है ये चीज तो। हाँ बेटा ए बी और सी डी पैरेलल दे रखी है ये रही। हाँ और सी से कहा है क्वेश्चन नहीं कि आपको पैरेलल लाइन बनानी है, तो फिर ए डी सी ई तो एक पैरेललोग्राम हो गया ना। और अगर दो साइडें पैरेलल है तो एंगल 1 और 4 का सम 180 को इंटीरियर एंगल। और बेटा एंगल 2 और 3 का सम 180 लीनियर पेयर। और बेटा ये भी 180 ये भी 180, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। 1 + 4 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। और बेटा इसके अलावा अब जरा यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन ने आपको बोला था कि ए डी किसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। और क्वेश्चन में आपको ये भी मिला है कि ए डी सी ई इज ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। और बेटा आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, तो इसका मतलब ए डी किसके इक्वल हो गया, सी ई के। तो बेटा एक बार यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो, दोनों ए डी के इक्वल है बी सी और सी, तो बी सी इक्वल टू, और अगर बी सी सी ई के इक्वल हो गया तो एंगल 3 और 4, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अगर 3 और 4 इक्वल है तो बेटा यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हो आप, 3। तो फिर 3 से 3 कट गया, एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन ने यही तो बोला ए इक्वल टू बी, तो ए और बी क्या है 1 और 2। और अगर 1 और 2 इक्वल हो गए तो सी और डी बड़े आराम से इक्वल हो सकते हैं। बेटा रीजन सुनो, रीजन क्या है, एंगल 1 + 5 180 को इंटीरियर एंगल।
एंगल 2+6 तो इंटीरियर एंगल। तो बेटा दोनों 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी, तो ये अगर आपस में इक्वल होंगे तो बेटा इसका मतलब 1 प्लस एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 6 के। और बेटा थोड़ी देर पहले आपने बोला कि 2 और 1 आपस में इक्वल है, तो यहाँ एंगल 1+5 और 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस, तो एंगल 1 से 1 कट गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। कैसी प्रॉपर्टी से बेटा? हाँ वो भी एक ही बात है, पर ट्रेपेजियम का सम थोड़ी इक्वल होता, या अपोजिट साइड इक्वल थोड़ी होता है, अपोजिट एंगल 1/6 के इक्वल हो ही नहीं सकता, वो तो पैरेललोग्राम में होता। अभी यहाँ ध्यान दो, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा ट्रायंगल एबीसी ये सेकंड था, और ये फर्स्ट पार्ट था। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा एबीसी तो आपको दिख रहा है, और ए और सी को ज्वाइन कर दो, तो एक ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला। और कह रहा है एंगल बीएडी, तो बीएडी में इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ट्रायंगल के नाम लिख लो, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, इन दो पे काम करना आपको। बेटा दो बीएडी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ध्यान देना, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ये वाला, और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ये वाला। एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपको दोनों में ए बी कॉमन है, और ए डी और बी सी आपको गिवन है। बेटा यहाँ पे बी सी आएगा, इस ट्रायंगल की साइड बी सी होगी, और ए डी इस ट्रायंगल की साइड होगी, ये आपको गिवन होगी। और बेटा इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो तो आपको एंगल 1 पूरा मिला था, जिसे आपने एंगल 1 माना था। और ब्लू वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दो तो इसको आपने एंगल 2 माना था, तो एंगल 1 और 2 इक्वल कर दो। एंगल 1 किस में आता है, ए बी सी में नहीं बेटा, ए बी सी में एंगल 2 आता है। और इस वाले में एंगल 1 आता है, जो आप प्रूव अबव कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था हमने। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए डी के, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। और फोर्थ पार्ट अगर प्रूव करना है, तो फोर्थ पार्ट कह रहा है ए सी और बी डी। तो बेटा ध्यान दो, इसमें ए सी आया था, ए बी सी में ए बी सी, ब्लू वाले में ए सी आया था, और ग्रीन वाले में बी डी आया था। तो ये आप लोगे बाय सी पी सी पी। और बेटा यहाँ पे मेंशन भी करना है आपको, ये साइड एंगल साइड से प्रूव हुआ है, ठीक है।